स्टोरी टाइम में आप सबका स्वागत है। चलिए आज एक नई डिफरेंट कहानी सुनते हैं। ये कहानी जुड़ी हुई है कर्म के बारे में, नैतिक मूल्यों के बारे में। तो सुनते सुनते हम ये रियलाइज़ करेंगे कि हम इसमें से क्या हमारी ज़िंदगी में कर रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं लकड़ी का कटोरा। एक वृद्ध व्यक्ति अपने बहू बेटे के यहाँ शहर रहने गया। उम्र के इस पड़ाव पर वह अत्यंत कमज़ोर हो चुका था। उसके हाथ कांपते थे और दिखाई भी कम देता था। वो एक छोटे से घर में रहते थे। पूरा परिवार और उसका 4 वर्षीय पोता एक साथ डिनर टेबल पर खाना खाते थे। लेकिन वृद्ध होने के कारण उस व्यक्ति को खाने में बड़ी दिक्कत होती थी। कभी मटर के दाने उसकी चम्मच से निकलकर फर्श पर बिखर जाते थे, तो कभी हाथ से दूध छलककर मेज पोश पर गिर जाता। बहू बेटे 1-2 दिन में यह सब सहन करते रहे, पर उन्हें अपने पिता की इस काम से चिढ़ होने लगी। हमें इनका कुछ करना पड़ेगा, लड़के ने कहा। बहू ने भी हाँ में हाँ मिलाई और बोली, आखिर कब तक हम इनकी वजह से अपने खाने का मज़ा किरकिरा करते रहेंगे और हम इस तरह चीज़ों का नुकसान होते हुए भी नहीं देख सकते। अगले दिन जब खाने का वक्त हुआ तो बेटे ने एक पुरानी मेज़ को कमरे के कोने में लगा दिया। अब बूढ़े पिता को वहीं अकेले बैठकर अपना भोजन करना था। यहाँ तक कि उनके खाने के बर्तनों की जगह एक लकड़ी का कटोरा दे दिया गया ताकि अब और बर्तन न टूट फूट सके। बाकी लोग पहले की तरह ही आराम से बैठकर खाते और जब कभी कभार उस बुजुर्ग की तरफ देखते तो उनकी आंखों में आंसू दिखाई देते। यह देखकर भी बहू बेटे का मन नहीं पिघलता। वो उनकी छोटी से छोटी गलती पर ढेरों बात सुना देते। वहाँ बैठा बालक भी यह सब बड़े ध्यान से देखता रहता और अपने में मस्त रहता। एक रात खाने से पहले उस छोटे बालक को उसके माता पिता ने जमीन पर बैठकर कुछ करते हुए देखा। तुम क्या बना रहे हो? पिता ने पूछा। बच्चे ने मासूमियत से उत्तर दिया, अरे मैं तो आप लोगों के लिए एक लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ ताकि जब मैं बड़ा हो जाऊँ तो आप लोग इसमें खा सके। और वह पुनः अपने काम में लग गया। पर इस बात का उसके माता पिता पर बहुत गहरा असर हुआ। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला और आंखों से आंसू बहने लगे। वो दोनों बिना बोले ही समझ चुके थे कि अब उन्हें क्या करना है। उस रात वो अपने बूढ़े पिता को वापस डिनर टेबल पर ले आए और फिर कभी उनके साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया। दोस्तों, हम अक्सर अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा या मॉरल वैल्यूज़ देने की बात करते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि असल शिक्षा शब्दों में नहीं, हमारे कर्म में छुपी हुई होती है। अगर हम बच्चों को बस ये उपदेश देते रहे कि बड़ों का आदर करो, सबका सम्मान करो और खुद इसके उलट व्यवहार करे, तो बच्चा भी ऐसा ही करना सीखता है। इसलिए कभी भी अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा व्यवहार ना करें कि कल को आपकी संतान भी
आपके लिए लकड़ी का कटोरा तैयार करने लगे। दोस्तों, ये कहानी बड़ी दिलचस्प है और इससे हमें यही शिक्षा लेनी है कि जब हम माँ बाप अपने बच्चों के सामने जो भी कर्म करते हैं, बच्चे भी आपको देखकर वही कर्म सीखते हैं। उनकी बच्चों की जो मेमोरी है रहती है, याद शक्ति बहुत ही पावरफुल होती है। तो कहीं ना कहीं आपके हर कर्म की इमेज, छाप उनके उस छोटी सी बुद्धि में बैठ जाती है और ये हमेशा उनको याद रहता है और हमेशा वो आपको ही बोल कर कहेंगे कि आपने भी तो आपके माँ बाप के साथ यही किया था। इसीलिए जो पेरेंट्स ये कहानी सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है कि अगर आप कोई भी कर्म ऐसा कर रहे हो, जैसे कि सिगरेट पीना, आपस में लड़ना झगड़ना, है ना, तो ये सब आप अपने बच्चों के सामने ना करें। उनसे हटकर, उनसे दूर रहकर ये कर्म करें, नहीं तो आपके बच्चे भी वही कर्म सीखेंगे। तो फिर से मिलेंगे कहानी टाइम में कुछ दिनों के बाद एक नई सी कहानी लेकर।